हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फ्लिक्स। आज के इस वीडियो में हम रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि आपकी क्लास 5th की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड यूनिट नंबर 3 का चैप्टर है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट। हमारी स्टोरी का हीरो कौन है? रॉबिन्सन क्रूसो, जो क्या खोजते हैं? फुटप्रिंट। फुटप्रिंट किसे कहते हैं? पैरों के निशान को, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। हम अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में जानते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो जो हमारी स्टोरी का हीरो है, एक्चुअल में वो हीरो हमारे एक नॉवेल से आया है, जिसको किसने लिखा है? डैनियल डिफॉय ने। ये नॉवेल 25 अप्रैल 1719 को फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, और ये जो चैप्टर है वो उसी नॉवेल्स का एक छोटा सा पार्ट है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉवेल क्या होता है और स्टोरी क्या होती है। जो कहानी बहुत लंबी होती है वो नॉवेल होती है। जैसे आपने रामायण और महाभारत के बारे में सुना होगा, वो क्या है? बहुत लंबी कहानी है, तो वो क्या है? हमारे नॉवेल हैं। रॉबिन्सन क्रूसो के फादर एक व्यापारी होते हैं, और रॉबिन्सन क्रूसो अपने सारे भाई बहनों में सबसे छोटे होते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो के फादर रॉबिन्सन को लॉ की स्टडी कराना चाहते हैं, लेकिन रॉबिन्सन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनको एक सेलर बनना था और अपनी शिप से समुद्र के हर कोने को देखना था, पूरी दुनिया को देखना था, एडवेंचर करना था, और उनको लाइफ में थ्रिल पसंद था। लेकिन जो उनके फादर थे वो उनको अलाउ नहीं करते थे कि तुम एडवेंचर करो और ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर दो। वो चाहते थे कि रॉबिन्सन लॉ की पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी करे और अपनी ज़िंदगी आराम से बिताएं। लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो का मन पढ़ाई में नहीं था, उनको तो एडवेंचर करना था। इसलिए वो अपने फादर को बिना बताएं एक बोट लेके समुद्र के लिए निकल जाते हैं। और क्या होता है? समुद्र में एक तूफान आ जाता है, जिससे उनकी बोट नष्ट हो जाती है और वो एक आइलैंड में फंस जाते हैं। अब बच्चों, आपके दिमाग में आएगा कि आइलैंड क्या होता है? आइलैंड वो जगह होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे कि अंडमान निकोबार है। वो क्या है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब रॉबिन्सन इस आइलैंड में तो आ गया, लेकिन उनकी शिप क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो इस आइलैंड में फंस जाते हैं सालों के लिए। तो अब देखते हैं कि वो इस आइलैंड में करते क्या हैं। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज समुद्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स। वह बहुत सालों से अकेला रह रहा था। एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। तो बच्चों, लॉन्ग्ड किसे कहते हैं? मतलब किसी चीज़ को चाहने के लिए। और कंपनी किसे कहते हैं? किसी के साथ होने को। एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, और किसी का साथ चाहता था। वन डे ही डिस्कवर ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन रेत पर उसे कुछ पैरों के निशान मिले। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। आओ पता करें उसके बाद उसने क्या किया। वन डे आई वॉज गोइंग टूवर्ड माई बोट। एक दिन मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। तो रेत पर मैं आदमी के फुटप्रिंट देखकर हैरान रह गया। आई स्टूड अमेज्ड। अमेज्ड किसे कहते हैं बच्चों? वेरी सरप्राइज। मैं हैरान होकर खड़ा हो गया। आई लिसन्ड। मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी। मैंने अपने चारों तरफ देखा। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मैं न तो कुछ सुन सका और ना ही कुछ देख सका। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं नीचे देखने के लिए ऊंचाई पर गया। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। बच्चों, शोर किसे कहते हैं? समुद्र का जो किनारा होता है उसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, जिसे बैंक ऑफ द सी, जिसे हम समुद्र तट भी कहते हैं। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। मैं समुद्र तट पर इधर उधर गया, बट इट वॉज नॉट गुड। पर सब बेकार हो गया।
आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। जो रॉबिन्सन है उसे उस एक फुटप्रिंट के अलावा और कोई फुटप्रिंट नहीं मिला। आई वेंट इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट। मैं यह देखने के लिए वहाँ फिर से गया कि कोई और तो फुटप्रिंट नहीं है। एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। इमेजिनेशन किसे कहते हैं बच्चों? इमेजिनेशन कहते हैं हमारी कल्पना, जो हम किसी चीज़ के बारे में बना लेते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हम वाटर पार्क जाएंगे, वहाँ खूब मस्ती करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, तो ये क्या है? हमारी इमेजिनेशन है। तो उसी तरीके से जो रॉबिन्सन है वो वहाँ दोबारा जाता है कि कोई और फुटप्रिंट तो नहीं है, और ये भी देखने जाता है उसने जो देखा कहीं वो उसकी कल्पना तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत सालों से उस आइलैंड पे अकेले रह रहा था और वो किसी का साथ चाहता था। तो वो ये सोचता है कि मैं रोज कल्पना करता हूँ कि यहाँ कोई आ जाए, तो कहीं ये मेरी वही कल्पना तो नहीं है और असली में कुछ है ही नहीं। एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और ये साफ करने के लिए भी कि कहीं ये मेरी कोई कल्पना तो नहीं है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। एग्जैक्टली किसे कहते हैं बच्चों? वास्तविक। किसी चीज़ के ठीक ठीक होने को क्या कहते हैं? एग्जैक्ट। तो रॉबिन्सन कहता है बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ फुट, वहाँ पे सच में एक पैरों का निशान था। टॉ, हील, एवरी पार्ट ऑफ फुट, उसमें क्या था? उंगलियाँ भी थी, एड़ी भी थी और पैर का हर भाग था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर, मैं सोच नहीं पा रहा था कि ये यहाँ कहाँ से आया। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज किसे कहते हैं बच्चों? उलझन में पड़ना। तो रॉबिन्सन कहता है मैं काफ़ी देर तक खड़ा सोचता रहा, पर इससे मेरी जो उलझन थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistakenly every bush and tree to be a man. Frighten किसे कहते हैं बच्चों? Frighten कहते हैं डरा हुआ होना, डरना, किसी चीज़ से डरना। और bush किसे कहते हैं? झाड़ी को। At last, I returned home very frightened. अंत में मैं डरकर घर लौट आया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप। जब रॉबिन्सन घर जा रहा था तो वो हर 2 और 3 कदम के बाद पीछे मुड़ के देख रहा था, और उसके घर जाने के रास्ते में उसे जो झाड़ी और पेड़ मिल रहे थे उनको वो क्या समझ रहा था कि कोई आदमी है जो कि उसका पीछा कर रहे हैं। When I come to my cave which I called my castle, कैसल किसे कहते हैं? महल को। When I come to my cave, जब मैं अपनी केव किसे कहते हैं? गुफा में आया। Which I called my castle, जिसको मैं क्या कहता हूँ? अपना महल करता हूँ। I run inside it as if I was being chased. चेज किसे कहते हैं बच्चों? पीछा करने को। तो रॉबिन्सन कहता है कि मैं अंदर ऐसे आया जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। I don't remember, मुझे याद नहीं है। Whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, मुझे याद नहीं है कि मैं सीढ़ियों से अंदर आया या चट्टान पे बने हुए छेद से अंदर आया। Which I called the door, जिसे कि मैं दरवाज़ा कहता हूँ। I run for cover faster than any animal could run. अब यहाँ पे जो कवर का यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। I run for cover faster than any animal could run. मैं आपकी सुरक्षा के लिए मैं इतना तेज भागा जितना कि एक जानवर भी नहीं भाग सकता। I did not sleep that night. मैं उस रात सो नहीं सका। The more I thought about what I had seen, जो मैंने देखा था उसके बारे में जितना ही सोचता था, the more afraid I become, उतना ही और ज़्यादा डर जाता था। I thought it could be one of the savage of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. Savage किसे कहते हैं बच्चों? Wild people की जंगली आदमी। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मुझे लगा कि जो मुख्य भूमि है वहाँ के जंगली लोगों में से कोई छोटी सी नाव से घूमता हुआ समुद्र में आ गया। Luckily, I was not on shore at that time. Luckily को क्या कहते हैं? खुश नसीब होना। तो luckily I was not on shore at that time.
कि खुशनसीबी से मैं उस समय में समुद्र के किनारे नहीं था। बट वट इफ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो क्या होगा? इफ ही हैड सीन द बोट he would have realized that someone lived on the island and would soon return while other to kill and eat me। तो रॉबिन्सन कहता है अगर उसने नाव देख ली होगी तो उसे पक्का विश्वास हो गया होगा जो टापू है उस पे कोई ना कोई रहता है और बहुत जल्द वो दूसरे जंगली लोगों के साथ आकर मुझे मार डालेगा और खा जाएगा। And so I lay fearful for many days and prayed for protection। प्रे करना किसे कहते हैं? प्रार्थना करने को। तो इसलिए मैं बहुत दिनों तक डरा हुआ रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate। Investigate किसे कहते हैं? जांच पड़ताल करने को, पता करने को। In doing so, I was much comforted। ऐसा करने से मुझे बहुत राहत महसूस हुई। एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और मैंने जांच पड़ताल करना शुरू किया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, लेकिन इसके बावजूद जब भी मैं आगे बढ़ता था तो अपने पीछे बार बार मुड़ के देखता रहता था। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I become a little bolder। अब रॉबिन्सन कहता है जब मैंने 2-3 दिन तक इधर उधर भटकने के बाद कुछ भी नहीं देखा तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई, मतलब मैं थोड़ा बोल्ड हो गया। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once again। तो मैंने डिसाइड मीन्स क्या होता है? निर्णय लेना। तो मैंने समुद्र तट पर जाने का डिसाइड किया। वो जो फुट मार्क हैं, पैरों के निशान हैं, एक बार उनकी दोबारा से जांच पड़ताल करने के लिए मैं समुद्र तट पर जाने का मैंने निर्णय लिया। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुटप्रिंट। और फिर जो रॉबिन्सन है वो सोचने लगा कि इस आइलैंड पे तो मैं कितने सालों से हूँ, यहाँ और कोई नहीं, तो क्या पता वो फुटप्रिंट मेरा ही हो। तो रॉबिन्सन कहता है आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुटप्रिंट। तो मैंने उस फुटप्रिंट को अपने फुटप्रिंट से मेज़र करने का, मतलब नापने, मेज़र मीन्स क्या होता है? नापना। तो नापने का डिसाइड करा। एज आई कम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उस पैरों के निशान के पास गया, आई रियलाइज दैट, मुझे एहसास हुआ दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, ये मेरे पैरों के निशान तो नहीं हैं। बिकॉज आई हैव नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं बहुत समय से इस इलाके में नहीं गया था। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, दूसरी बात, जब मैंने अपने पैर को उस पैरों के निशान के ऊपर रखा, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, तो वो मेरे पैरों के निशान से बड़ा था। माई फेयर रिटर्न्ड, जो मेरा डर था वो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और इस विश्वास के साथ मैं घर वापस आ गया कि वहाँ कोई ना कोई तो है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, और जो टापू था वो क्या है? बसा हुआ था। तो बच्चों सोचो कि वो फुटप्रिंट कहाँ से आया होगा। तो मे बी जैसे रॉबिन्सन उस आइलैंड पे आया था वैसे ही कोई और भी उस आइलैंड पे आया होगा। तो जैसे आपको दिख रहा है नीचे क्या लिखा है? अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डिफॉयज रॉबिन्सन क्रूजो। ये जो चैप्टर है इसको डिफॉय के रॉबिन्सन क्रूजो नॉवल से लिया गया है। तो बच्चों अब हम अपने न्यू वर्ड्स को पढ़ते हैं। सेवेजेस किसे कहते हैं? वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। प्रिमिटिव किसे कहते हैं? बहुत पुराने या प्राचीन, प्राचीन जगह से आए हुए वाइल्ड पीपल, जंगली लोग। मेनलैंड, मेनलैंड किसे कहते हैं? हमारी जो ज़मीन होती है उसके मुख्य भाग को, वो क्या होता है? मेनलैंड होता है। लार्ज कंटिन्यूसली एक्सटेंड ऑफ लैंड। अब है वंडर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट डिफाइंड रूट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना बिना रास्ते के पता होने को, इसे क्या कहते हैं? वंडर्ड। बोल्डर, बोल्डर मीन्स होता है और अधिक साहसी होना।
अब है इनहेबिटेड। इनहेबिटेड मीन्स क्या होता है? ऑक्यूपाइड और डिवेल्ड। ऑक्यूपाइड मीन्स होता है बसा हुआ होना, व्यस्त होना। इट मीन्स इनहेबिटेड मीन्स होता है व्यस्त, मतलब वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। ये हमारे रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और इसके जो न्यू वर्ड्स हैं वो हैं, और नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।